क्योंकि ये कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे। पेट्रोल डीजल अब खत्म होने की कगार पर है और दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में इंडिया में लॉकडाउन लगेगा। जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके विषय में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के दास ने कहा उसे आप सुनिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में एक नया संकट खड़ा कर दिया है, ऊर्जा संकट, और इसका सीधा असर अब लोगों की आम जिंदगी पर दिखने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई देशों को मजबूरी में वो कदम उठाने पड़े हैं जो हमने सिर्फ कोरोना के समय में देखे थे। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार ने फ्यूल राशनिंग लागू कर दी है। यहाँ तक कि हफ्ते में एक दिन पब्लिक हॉलीडे तक रखा गया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। बांग्लादेश में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और हर दिन 5 घंटे की बिजली कटौती भी तय कर दी गई है और साथ ही साथ कई फैक्ट्रियां तक बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान में तो सरकारी दफ्तर अब सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और ईंधन आवंटन में 50% की कटौती भी कर दी गई है। फिलीपींस, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया गया है। कार पूलिंग लागू की जा रही है और गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाई जा रही है। म्यांमार में निजी गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो कोलंबिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इजिप्ट में मॉल और दुकानें जल्द ही बंद करने की आदेश जारी हो रहे हैं। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक ही खुली रही हैं और साथ ही साथ यहां तक कि रोशनी वाले विज्ञापन भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड भी हफ्ते में एक दिन कार लेस डे लागू करने पर विचार करता है। यानी कि तस्वीर साफ है, दुनिया धीरे धीरे एक एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में ही ऐसा ही कुछ होने वाला है? सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल की कमी के कारण लॉकडाउन लग सकता है। कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोग बर्तनों में पेट्रोल भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार और तेल कंपनियों ने तो साफ कहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है, सप्लाई सामान्य है और लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने जा रही है। दरअसल ये पूरा डर फैला एक बयान की गलत व्याख्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि दुनिया में बने हालातों का असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, जैसे हम कोरोना के समय में थे। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायत आती है वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही बात सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 2.0 बन गई और फिर शुरू हुई पैनिक बाइंग, यानी कि डर के कारण जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना। यही असली खतरा है, क्योंकि अगर लोग इसी तरह
टंकियों, डिब्बों और बर्तनों में पेट्रोल जमा करने लगे तो असली कमी नहीं होते हुए भी कमी जैसी स्थिति जरूर बन सकती है। इसलिए सरकार की साफ और सख्त अपील है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, जरूरत से ज्यादा खरीदना बंद करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि इस वक्त लड़ाई सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि सूचना और अफवाहों की भी है। इसलिए याद रखिए कि अगर हम संयम रखेंगे तो कोई भी संकट बड़ा नहीं है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप सभी क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होंगे और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जल्द ही हमें लेने आने वाला है। और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि हमें और आपको तैयार रहना है उसके आगमन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। इसलिए आप भारत देश के लिए और जितने भी देश हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास हर संडे को हर स्टेट के लिए, विशेष करके भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन में ये देखें क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हर एक जन बचाया जाए, जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है यीशु मसीह पापियों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। अगर आज आप एक मसीह हैं और आपके पास बाइबल नहीं है या आपकी बाइबल पुरानी या फट चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में या पंजाबी में या गुजराती में या मराठी लैंग्वेज में या हिंदी में किसी भी भाषा में अगर आपको बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, आपको बाइबल का एडवांस पेमेंट करना होगा। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।